हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप टू सक्सेस इन स्पेशल एजुकेशन में। जो आज हम अपने क्वेश्चन शुरू करेंगे वो सेरेब्रल पाल्सी करेंगे। सेरेब्रल पाल्सी मतलब होता है प्रमस्तिष्क से पक्षाघात। तो इसका पहला क्वेश्चन हम 300 से शुरू करेंगे। ईज फेशियल डिसऑर्डर, चेहरे का विकार है गोल्डन हर्ट सिंड्रोम। ईज फेशियल डिसऑर्डर गोल्डन हर्ट सिंड्रोम। डेफ ब्लाइंडनेस isolated, it cuts the individual off from other people and from the reality of his her surrounding state by whom। अंध बधिरता अलग करता है, यह व्यक्ति को अन्य लोगों से और उसके परिवेश की वास्तविकता से अलग करता है। किसके द्वारा कहा गया है? ये जो कथन कहा गया है ये पूछ रहा है, ये किसके द्वारा कहा गया है? ये जो शब्द बोले गए हैं ये बोले गए हैं हेलन केलर के द्वारा। हेलन केलर के द्वारा पहला बधिर दृष्टिहीन एशियाई सम्मेलन फरवरी 2000 में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था दोस्तों? अहमदाबाद में। द फर्स्ट डेफ ब्लाइंड एशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन फरवरी 2008 अहमदाबाद। द इंडियन मूवी द इंडियन मूवी revolves around a deafblind girl. The film Draw, inspired from Helen Keller's life and struggle. ब्लैक, ये जो ब्लैक मूवी है अमिताभ बच्चन की थी, हेलन किलर की ऊपर बनाई गई थी। ये अमिताभ बच्चन ने बनाई थी। इसमें क्या है मूवी के अंदर, ये काफी बड़ी हो जाती है हेलन किलर, तब तक भी इसको कोई शब्द कोई चीजें समझ में नहीं आती है। सबसे पहले जो इसने शब्द अपने मुंह से बोला था स्पष्ट करके, वो शब्द था वाटर, मतलब पानी। एक ब्रिटिश सर्जन ने पहली बार मस्तिष्क पक्षाघात की पहचान 1860 में मस्तिष्क लकवा के रूप में की थी। मस्तिष्क लकवा के रूप में की थी विलियम लिटिल ने बताया था कि सेरेब्रल पाल्सी क्या है? हमारी मस्तिष्क पक्षाघात है। तो इसका जो शब्द बोला था सबसे पहले विलियम लिटिल ने बोला था। मस्तिष्क पक्षाघात के लिए पहला विशेष विद्यालय में स्थापित किया गया। सेरेब्रल पाल्सी का सबसे पहला विद्यालय 1973 में बनाया गया था। साइडवे ट्विस्ट ऑफ द स्पाइन कोड, मतलब मेरुदंड की बगल में वक्रता को कहा जाता है। मेरुदंड जो होते हैं हमारी स्पाइनल जो कोड है ना, हमारी स्पाइनल कोड के साइड से ये तिरछी हो जाती है, टेढ़ी चली जाती है, तो इसको वक्रता बोलते हैं। वक्रता मतलब कर्व, कर्व मतलब तिरछापन जाना। तो इसको क्या बोलते हैं? साइकोलोसिस बोलते हैं इसको, साइकोलोसिस। RH और ABO ब्लड ग्रुप टाइप इनकम्पेटिबिलिटी बिटवीन मदर एंड बेबी लीड्स टू, माँ और बच्चे के बीच RH या ABO रक्त प्रकार की असंगति की ओर ले जाता है। किसकी ओर ले जाता है दोस्तों? बौद्धिक अक्षमता की ओर, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मस्तिष्क मस्तिष्क पक्षाघात की व्यापकता प्रति 1000 जीवन जन्मों में की सीमा में होती है, 5 से 6 बच्चों में। मस्तिष्क पक्षाघात की स्थिति अधिकतर होती है, मस्तिष्क पक्षाघात की स्थिति अधिकतर होती है। गैर अनुवांशिक, नॉन इनेटेड। आगे चलते हैं 311 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 311 क्या कहता है कि डॉक्टर मिठू अल्लर ने 1972 में विशेष रूप से मस्तिष्क पक्षाघात के लिए मुंबई में भारत के पहले अंतरव्यवस्थात्मक संस्था की स्थापना की शुरुआत की थी। डॉक्टर मिठू डॉक्टर मिठू अल्लूर ने सबसे पहले सेरेब्रल पाल्सी के स्कूल के लिए स्थापना की शुरुआत की थी। इस दोस्तों आगे चलते हैं 312 नंबर क्वेश्चन पे। एडेप्ट, सक्षम दिव्यांग सभी लोग एक साथ, यह कथन सही है? यह कथन बिल्कुल सही है। अडेप्ट जो होता है, अडेप्टेशन होती है। अडेप्टेशन लग के कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार को कार्य को कर सकता है, करने में समर्थ रहता है। एक विकलांग बच्चा अडेप्टेशन के सारे कार्य चला सकता है। अडेप्टेशन बैसाखी के द्वारा चल सकता है। अडेप्टेशन का मतलब है कि जो फुट होते हैं
पैर होते हैं उनको लगाकर चल सकता है। अडेप्ट का नारा, दिव्यांगों के बिना दिव्यांगों के लिए कुछ भी नहीं, यह कथन किसने कहा है? यह कथन बिल्कुल सही है। द स्लोगन ऑफ अडेप्ट इज नथिंग फॉर द डिसेबल विदाउट द डिसेबल, दिस स्टेटमेंट इज, यह कथन सही है या गलत है? यह कथन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 314 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 314 क्या बोलता है? डब्ल्यू प्रिंगल मॉर्गन ने 1896 में एक 14 वर्षीय छात्र पर्सी एफ पर डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाने वाला पहला मामला प्रकाशित किया। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया जो है हमारे पढ़ने में हमें परेशानी उत्पन्न करता है, उसको डिसलेक्सिया बोलते हैं। तो डिसलेक्सिया की सबसे पहले शुरुआत डब्ल्यू प्रिंगल मॉर्गन ने की थी। डिसलेक्सिया इज ए टर्म, डिसलेक्सिया इज ए टर्म, डिसलेक्सिया किस टर्म से लिया गया है? लैटिन और ग्रीक भाषा शब्द है, लैटिन और ग्रीक भाषा का शब्द है। डिसलेक्सिया शब्द 1887 में द्वारा गढ़ा गया था। डिसलेक्सिया शब्द अभी मैंने बिल्कुल 314 पे यही बताया था, डब्ल्यू प्रिंगल मॉर्गन, डब्ल्यू प्रिंगल मॉर्गन। टुडे इज, टुडे इज एक्सपेक्टेड that learning disability is a base disorder, base disorder, अभिव्यक्ति, आर्टिकुलेशन, नामकरण में कठिनाई की एक स्थिति है, नामकरण में कठिनाई की एक स्थिति है। डैशनोमियम, अशब्दता, अशब्दता, कौन से कथन सही हैं? डिस्पेजिया अभिव्यंजक भाषा विकार, डिस्पेसिया एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, मतलब हम भाषा को बोल नहीं सकते, एपेक्सिया रिसेप्टिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, डिस्पेक्सिया मतलब एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डिसऑर्डर, जो हम अपने विचारों को व्यक्त करना चाहते हैं, बिल्कुल सही बात है। एपेक्सिया रिसिप्ट लैंग्वेज डिसऑर्डर मतलब जो हम शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 320 पे आता है, WHO द्वारा प्रकाशित ज्ञात बीमारी और क्षति का विस्तरण किया गया था। WHO के द्वारा नाउ डिजीज एंड इंजर पब्लिश बाय द WHO, WHO ने ICD इंटेलेक्चुअल क्लासिफिकेशन डिसेबिलिटी, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? NIMHANS, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको कल बता चुका हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, लोकेटेड कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलोर में। विशिष्ट अधिगम अक्षमता का सटीक कारण है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता का सटीक कारण है, इसका सटीक कारण है ज्ञात अभी तक ज्ञात नहीं है, नॉन और नॉन येट नो। यह पद्धति ध्वनि शास्त्र का उपयोग करती है और दृश्य श्रवण और गतिज शैलियों पर जोर देती है, गतिज शैलियों पर जोर देती है। ये कथन किसका? आर्टिन गिलिंगम विधि, आर्टी गिलिंगम विधि। अधिगम अवचेतना का पहचान बच्चों के वर्ष के होने से पहले नहीं किया जा सकता, जो वह समय है जब मस्तिष्क परिपक्व होता है, परिपक्व मतलब मैच्योर होता है, जब मस्तिष्क मैच्योर होता है तो उस समय लर्निंग डिसेबिलिटी को फाइंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उसका जो है ना वर्ष बताना है। 7 ईयर ओल्ड मतलब जब तक बच्चा 7 ईयर का नहीं हो पाता तब तक हम बच्चों के बता नहीं सकते कि विच इज द टाइम वेयर द ब्रेन मैच्योर, कि ब्रेन मैच्योर हुआ है या नहीं हुआ है। पीडब्ल्यूडी के वर्तमान सुविधा और संशोधन को सामान्य कहा जाता है। प्रेजेंट accommodation and modification for PWD is commonly called concession, exemption, relaxation। सिंपल सा क्वेश्चन है कि वर्तमान स्थिति में पीडब्ल्यूडी को जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं उनको हम किस नाम से बुला सकते हैं? तीनों ही नाम से बुला सकते हैं। संचार का एक माध्यम है, सामाजिक संपर्क के लिए एक उदाहरण है, संचार का एक माध्यम है, सामाजिक संचार का उदाहरण लैंग्वेज। असामाजिक व्यवहार की विशेषता है,
असामाजिक व्यवहार की विशेषता आचरण विकार है, कंडक्ट डिसऑर्डर। इटल, अब्रेविएशन ऑफ द लैटिन फ्रेसिस इटालिया विच मीन्स। इटल लैटिन वाक्यांश इटालिया का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है अन्य एंड अदर्स। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि अगर एक वीडियो आधे घंटे पौन घंटे की बनेगी और आपका एग्जाम 26 जून के आसपास स्टार्ट हो जाएगा तो आप कवर नहीं कर पाओगे स्पेशल एजुकेशन का, तो इसलिए थोड़ा सा फास्ट लेके चलूँगा मैं इसकी को। विशिष्ट अधिगम अक्षमता एक अक्षमता है, विशिष्ट अधिगम अक्षमता एक अक्षमता है। दीर्घकालिक क्रोनिक chronic specific learning disability is a disability chronic. Some autistics gifted in some area such as music or mathematics are displayed in the film Rain Man, the movie तारे जमीन पर located a child with which condition, मतलब बच्चों को पढ़ना नहीं आता तो डिसलेक्सिया पर आधारित है। 32 पर चलेंगे। द मूवी रैन मैन डिस्क्राइब विच कंडीशन। रैन मैन मूवी किसके ऊपर, देखो हेलन किलर जो थी उसके ऊपर तो ब्लैक मूवी थी, तो सावंत सिंड्रोम जो है रैन मैन मूवी को दर्शाता है, सावंत सिंड्रोम। 33 पर चलते हैं। बाय होम द ट्रम शिजोफेनिया वाज कोइन, शिजोफेनिया वाज कोइन यूजन ब्लूलर। द वर्ड ऑटिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय ब्लूलर in 1911 to refer to schizophrenia. रेफ्रिजरेटर मदर थ्योरी expanded by psychologist ब्रूनो बेटलहैम। The term autism was appear in the Indian literature in 1959। टीटो मुखोपाध्याय published his first book Beyond the Silence My Life। Beyond the Silence My Life ये जो फर्स्ट बुक है किसने पब्लिश की थी? टीटो मुखोपाध्याय। द वर्ल्ड एंड ऑटिज्म इन 2000 ए बॉय विद द ऑटिज्म फ्रॉम बैंगलोर। 338 ऑटिज्म इज टाइम्स मोर प्रिवेंट, ऑटिज्म 4 टाइम्स। सीधा पूछ रहा है कि ऑटिज्म जो है कितने प्रकार के हैं, लड़कियों की तुलना में लड़कों में ऑटिज्म गुना अधिक प्रचलित होते हैं 4। 339 पे चलेंगे। ऑटिज्म के व्यवहार संशोधन के लिए अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA किसके द्वारा प्रचारित किया गया है? ABA अप्लाइड बिहेवियर अप्लाई किसके द्वारा प्रचारित किया, मतलब किसके द्वारा बनाया गया है? इवार लोवास के द्वारा। इवार लोवास इज ए हाईली स्ट्रक्चर यूजली one-on-one adult directed apply behavior analysis approach for teaching student with ASD discrete trial training teach and discrete trial training focus especially on किसके ऊपर फोकस करते हैं? कम्युनिकेशन पर। किसके ऊपर? कम्युनिकेशन पर। वर्बल बिहेवियर इज 1957 बुक ऑथराइज बाय साइकोलॉजिस्ट। वर्बल बिहेवियर जो बुक है 1957 किसने? BF स्किनर की है, क्योंकि बिहेवियर पे BF स्किनर ने ही काम किया है। While autism is clear genetically determined, as such parents of a child with autism have a chance of having another child with autism 5 to 10%. Address and vestibular issues and sensory issues as well in CWASD के परगाही और
करंट क्वार्टर मुद्दों के साथ साथ संवेदी मुद्दों को भी देखता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट देखता है। कौन देखता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होता है हमारा फिजिकल और सेंसरी दोनों ही प्रकार से हमें देखता है। चैट चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर demonstrated that it is possible to detect autism in toddler at 18 मंथ। वी 346 पे आएंगे। We borrow most of our treatments option from USA Salamanca Declaration and Framework on Regular School with in 2002 inclusive orientation when the UNESCO Salamanca Statement on Special Need Education held England 1994 when the UNESCO Salamanca Statement on Special Need Education held England 1994 started first school for blind in the world फ्रांस। ब्लाइंड बच्चों के लिए पहला स्कूल कब खोला गया था? फ्रांस में। लुइस ब्रेल द्वारा में विकसित 6 बिंदुओं पर लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि के बारे में जो बोला था वो कौन से सन में, मतलब 6 बिंदु पर जो हमारी ब्रेल लिपि है विकसित की थी 1834 ईस्वी में। 1834 ईस्वी में। चार्ल्स बार्बर वाज द क्रिएटर ऑफ अ नाइट राइटिंग व्हिच हैज डॉट्स कोड। ट्वेल्व। चार्ल्स बार्बर रात्रि लेखन के निर्माता थे जिसमें 12 बिंदु समित थे। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत आना, लुइस ब्रेल ने 6 बिंदु पर की थी और हमारे चार्ल्स बार्बर ने 12 बिंदु पर की थी जिसमें नाइट लेखन बोलते हैं, नाइट राइटिंग बोलते हैं। लुइस ब्रेल ने मैं पहली बार अपने साथियों को स्मृत बिंदु संहिता का अपना काम प्रस्तुत किया था। पहली बार कब किया था? 1824 में। और 1836 में 6 बिंदु पर वो कर दी थी, विकसित कर दी थी। नेत्रहीनों के लिए पार्किंसन विद्यालय 1829 कहाँ स्थित है? पार्किन स्कूल फॉर द ब्लाइंड 1829 लोकेटेड इन यूएसए। भारत में दृष्टिहीनों के लिए प्रथम विद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? अमृतसर। द फर्स्ट स्कूल फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया established by a Christian missionary from England, Miss Annie Sharp. Miss Annie Sharp. When was the first school for blind in India established in अमृतसर? ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा, 1887। ए कॉमन ब्रेल कोड फॉर इंडियन ए कॉमन ब्रेल कोड फॉर इंडियन लैंग्वेज फाइनलाइज इन नवंबर 1985 यूएन बरेल when the NIPID was established in NIVH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअल हैंडीकैप की स्थापना कब की गई थी? 2 जुलाई 1979। 2 जुलाई 1979। एक आंख में आघात के बाद दोनों आंखों के यूविया परत का फैलाव है। यह प्रभावित व्यक्ति को पूरी तरह से अंधा बना सकता है। यह पूरी तरह से अंधा बना सकता है। सिंपैथिक ऑप्टल्मिया अनुकंपी नेत्र रोग। विटामिन ए की कमी से की क्षति द्वारा स्थायी अंधापन हो सकता है। विटामिन ए की कमी से नेत्र कॉर्निया मतलब आंख के अंदर 4 होते हैं ना, आइरिस, रेटिना, प्यूपिल, कॉर्निया। कॉर्निया के कारण अंधापन हो सकता है। आंख के सघन लेंस की अपारदर्शिता कहलाती है। आंख के सघन लेंस की अपारदर्शिता कहलाती है मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। व्हाट इज इंट्रोओपिनियन?
was his opinion internal eyelids. Mobile eye service mainly used in मोबाइल आई सर्विस mainly used in अंदर मुड़ी हुई पलके और बाहरी मुड़ी हुई लड़के पलके सॉरी मोबाइल आई सर्विस mainly used in गतिमान नेत्र सेवा मुख्य रूप से के उपयोग में की जाती है रूरल एरिया इट इज ए रेडनेस इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोब आई यह आंख के गोलक की लाली सूजन है कंजक्टिविटिस्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी यूजुअली ओकर इन चिल्ड्रन अंडर ईयर ऑफ द एज विटामिन ए की कमी आमतौर पर वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है 6 नाइट ब्लाइंडनेस inability to see clear in dim light now as नाइटोलोपिया आंख का खुरदरा होना या आंख का सूखना कहलाता है आंख का खुरदरा होना या आंख का सूखना कहलाता है सूक्ष्म विटामिन ए इज ए अच्छा रबिंग ऑफ द आई और ड्राई आई इज कोल्ड तो इसका आंसर दोस्तों होगा डी जीरोक्सपैथेलिमिया सुक्सा पिका हिंदी में तो बोला भी नहीं जाता है विटामिन ए रिच फूड इंक्लूड विटामिन ए युक्त भोजन में शामिल है विटामिन ए युक्त भोजन में शामिल है पपीता गाजर आम गोभी अंडे मछली खाना ये सभी जो है ऑल ऑफ द अबव जो है विटामिन ए में शामिल है मोतियाबिंद के लगभग 85% मामलों को में वर्गीकृत किया गया है इसके अंदर वर्गीकृत किया गया है बुढ़ापे में बुढ़ापे को बोलते हैं अबाउट 85% कैटेट आर क्लासिफाई एज इन स्नेली is the leading because of blindness in adult loss of vision cannot be regained diabetic retinopathy प्रेषकों में अंधेपन का प्रमुख कारण है कि दृष्टि की हानि को फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता दृष्टि की हानि को मधुमेह दृष्टि पतल विकृति यदि जन्मजात मोतियाबिंद है तो उपचार 6 वर्ष की आयु से पहले शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि वर्ष की आयु तक शल्य चिकित्सा से बचा जाना चाहिए 18 when the national program for the control of blindness NPCB was launched NPCB कब लॉन्च किया गया था 1976 where is the blind relief association located न्यू दिल्ली screen reading software and text to speech used by whom CWBI optical character recognize OCR and refreshable braille display used by visual impairment by whom the first national workshop on special education was organized NCERT विशेष शिक्षा पहली राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किसके द्वारा किया था NCERT द फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन स्पेशल एजुकेशन वाज बाय द 377 पे आते हैं दोस्तों द फर्स्ट नेशनल वर्कशॉप ऑन स्पेशल एजुकेशन वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनसीईआरटी इन मार्च 1983 अर्थमेटिक एंड अलजेब्रा प्रैक्टिस बाय विजुअल इम्पायरमेंट
by visual impair. Tyler Frame. Tyler Frame. The human ear perceives simple tones in the range of 20 to 20 hazard. Codeman. Classification of hearing loss in categories. Loss in categories. Loss in category 8. 60 dB श्रवण हानि एक व्यक्ति में हानि होती है 40%. किस मिनिमम डिग्री ऑफ द डिसेबिलिटी शुड बी फॉर एनी कंसेशन ऑफ बेनिफिट 40%. द सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी इज टू बी इशू बाय होम. टू बी इशू बाय होम. मेडिकल बोर्ड. ईयर नोज थ्रोट ENT स्पेशलिस्ट also now as कर्णनासाकंठ विज्ञानी. ओटोलॉजी. When the AYGNS founded in मुंबई. मुंबई में AYGNS की स्थापना कब हुई थी? 1983 में. और 1983 में ही और क्या हुआ था? अभी तो पढ़ा है दोस्तों, NCERT वाला क्वेश्चन है 1983 में कि विशेष शिक्षा पहली बार कार्य शैली में आई थी. 386 पाएंगे. हाई रिस्क रजिस्टर्ड और acoustic emotion OAE and auditory brain stream are screening is technique. 388 पे आएंगे दोस्तों. 388 पे नहीं, वो सॉरी 387 पे. ध्वनि उत्सर्जन जांच मुख्य रूप से किसके द्वारा की जाती है? ध्वनि उत्सर्जन जांच मुख्य रूप से किसके द्वारा? ऑडियोलॉजिस्ट के द्वारा. When the National Program for Prevention and Control of the Deafness NPPCD launch. 2006. 389. Each condition that require medical intervention in school children. Otitis media or accumulated wax. BTE stand for behind the ear. Behind the ear. BTE stand for behind the ear. Question number 391. Cochlear implant is picking up well, especially in the deaf. Postlingually. प्रीलिंगुअली आएगा दोस्तों इसका. कर्णोत्तर प्रत्यारोपण अच्छी तरह से सफल हो रहा है, विशेष रूप से भाषा सीखने से पहले. 392 पर चलेंगे. इज द फाइनल लिंक बिटवीन द हियरिंग एड एंड द ईयर. मतलब जो हमारा श्रवणकार है उसका अंतिम कड़ी किसके द्वारा जुड़ी हुई है? ईयर मॉड्यूल्स के द्वारा, मतलब कर्ण साझा के द्वारा. पेरेंट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी इज आर. अक्षमता के प्रति माता पिता का नजरिया है. अक्षमता के प्रति माता पिता का नजरिया है. अवर प्रोटेक्शन, रिजेक्शन, इंडिफरेंस और एक्सपेक्टेशंस. तो इसमें जो है अक्षमता के प्रति माता पिता का नजरिया है, चारों ही आएंगे. मतलब एक्सपेक्टेशन, रिजेक्शन, इंडिफरेंस और अवर प्रोटेक्शन. A person succeeds depend on the opportunity available to him. This statement is correct है बिल्कुल. Community based rehabilitation CBR for PWD was enacted in the developed countries by the in WHO 1983. CBR कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन CBR सोशल मॉडल होता है हमारा ये. कोक्लियर इम्प्लांट प्रोवाइड्स ए सेंस ऑफ साउंड टू ए पर्सन विद सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस. कोक्लियर इम्प्लांट होता है कान के अंदर फिट किया जाता है. तो इसका आंसर बनता है हमारा मॉडरेट टू प्रोफाउंड होता है. मॉडरेट टू प्रोफाउंड. वेयर द फर्स्ट रेजिडेंशियल होम for intellectual disability was established by मुंबई. सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहाँ पे एस्टेब्लिश किया था? मुंबई में.
पीडब्ल्यूडी की प्रारंभिक पहचान और आकलन के साथ अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रक्रिया है। स्क्रीनिंग सिफिलिक विकार से संबंधित है। कैपिलिक डिसऑर्डर रिलेटेड इज हेड। हेड हमारे सर से संबंधित है। हेड 401 पे आएंगे और 50 क्वेश्चन और बचे हैं अभी। वीडियो अगर 40 मिनट की होती है या 50 मिनट की भी होती है तब भी मैं एक बार में 75 क्वेश्चन करूंगा कंप्लीट, जिससे कि आपको पेपर में आसानी रहे। बड़ा सिर की स्थिति है। बड़ा सिर हाइड्रोसिफेली बोलते हैं। क्लियर है एकदम। स्मॉल हेड इज ए कंडीशन ऑफ माइक्रोसिफेली बोलेंगे। थोड़ा फास्ट चलेंगे। इज द एब्सेंस ऑफ ए मेजर प्रोटीन of the brain, skull and scalp that occur during embryonic development. अभी मस्तिष्क बोलेंगे। एनीशिफेली बोलेंगे। एनीशिफेली मस्तिष्क के एक बड़े हिस्से कपाल खोपड़ी के अनुपस्थिति जो भ्रूण के विकास के दौरान करती है। इज ए प्रोड्यूस टू डिटेक्ट मैनी क्रोमोसोम्स और जेनेटिक abnormalities. एमनियोसेंटेसिस कुछ शारीरिक विसंगतियां चयापचय संबंधित विकार या जैव रासायनिक असमानताओं की इज डन ड्यूरिंग 405 पे चलेंगे दोस्तों। इज डन ड्यूरिंग सेकंड ट्रिमर ऑफ प्रेगनेंसी टू डायग्नोसिस सर्टेन फिजिकल अनोमलिसिस मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और बायोलॉजिकल abnormalities. भ्रूण दर्शन हेटरोस्कोपी 406 बोनापन एक ऐसी स्थिति है जिसकी पहचान अवधि में हो सकती है। और बोनेपन की पहचान हम कब कर सकते हैं? 406 में सिर्फ यही पूछ रहा है, नेटल और न्यूनेटल में, प्रसव के दौरान या नवजात में। ठीक है। रेफर टू बिफोर बर्थ ऑफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जन्म से पहले गर्भावस्था के दौरान की स्थिति क्या कहलाती है? प्रीनेटल स्थिति कहलाती है। नेटल पोस्टनेटल प्रीनेटल। नेटल होता है जब बच्चा भ्रूण का होता है। प्रीनेटल होते हैं जन्म से पहले। और पोस्टनेटल जन्म के बाद पहले 28 दिनों में एक शिशु की स्थिति कैसी होती है? न्यूनेटल होती है। चेक एट 1 minute आफ्टर डिलीवरी इज एन इंडेक्स ऑफ एपेक्सिया एंड द नीड फॉर असिस्टेड वेंटिलेशन एज पर स्कोर APSGAR स्कोर। नहीं तो अगर नहीं चेक होता है तो उसके बाद उसको वेंटिलेशन पे पहुंचा दिया जाता है। डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट वाइडली यूज स्क्रीनिंग टूल गिवन बाय होम किसके द्वारा दिया गया है? डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट किसके द्वारा गया है? भारत राज्य के द्वारा दिया गया है। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट यूज फॉर एज ग्रुप 1 to years। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग कौन से एज के ग्रुप के लिए होता है? 1 से 15 के लिए। वाइनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्केल VSMS ग्रोन बाय होम बाय किसके द्वारा किया गया है? VSMS किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर एजे मलिन। और डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट भारत राज्य के द्वारा दिया गया है। किस एज के लिए होता है? 1 से 15 साल के लिए। क्वेश्चन नंबर 413 पे आएंगे। VSMS कवर टू कौन सी एज को कवर करता है? VMS 0 से 15 साल की एज को। भारतीय बच्चों के लिए 414 पाएंगे। मेलसिन बुद्धि पैमाना मिसिक का भारतीय रूपांतर का मिसिक का जो रूपांतर होता है विसिक होता है WISC। वाइल्ड इंटेलेक्चुअल स्केल चेकलिस्ट इज व्हेन ए बॉडी इज बोन बॉटम फर्स्ट इंटेक्टेड ऑफ द हेड फर्स्ट। ब्रीच प्रेजेंटेशन 416 पाएंगे। IEP के कार्यान्वयन के लिए देश में पहला अनुकूली व्यवहार बनाया गया। पहला क्या बनाया गया था IEP के लिए? MDPS मद्राव डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग स्केल। मॉन्टेसरी पद्धति पहली बार में पेश की गई थी। मॉन्टेसरी पद्धति पहली बार चेन्नई में पेश की गई थी। टास्क एनालिसिस स्पेशली यूज फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटी CWSLD। वी लर्न 22 साइड हम दृष्टि से 80% देखते हैं। 70 83 78 90 हम दृष्टि से 83% देखते हैं। वी लर्न बाय हियरिंग हम सुनकर सीखते हैं। हम सुनकर
11% सीखते हैं। वी लर्न बाय टच, हम स्पर्श करके कितने प्रतिशत सीखते हैं? 3.5%। वी लर्न बाय स्मेल एंड थ्रू टेस्ट। वी लर्न वी लर्न 1.5% स्मेल और 1% टेस्ट के द्वारा सीखते हैं। द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाज हेल्ड इन 26 नवंबर 1966 न्यू दिल्ली। द टर्म ऑटिज्म इज derived from a word. The term autism is derived from a word Greek. The term autism is derived from Greek word otis, which means self, shame. 426 पे चलेंगे दोस्तों। When Leo Kanner first described autism 1943। Sensory intellectual technique sit useful word CWACT used by whom, किसके द्वारा यूज किया गया था सबसे पहले? ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। 437 पे आएंगे। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन, सेंट्रल कोहेरेंसी टू अंडरस्टैंड पीपल, मेंटल स्टेट इज नाउ एज theory of mind, theory of mind, ability to understand, integrate, plan, organize, sequence and problem solving to achieve any goal is now as executive function. autism children are autism children are learner, autism children are learner, detailed of individual with autism remain non-verbal. 20 to 50%, 20 to 50% is the prime time to start training in pre-vocational, ideal around age adolescence. Preference for pre-vocational training start in elementary school. Educational planning for CWS must be based on functional based assessment, FACP के आधार पर होता है। The first created through a team effort and review at least once a year. IEP. Abstract thinking is the ability to apply a skill in different situations. विभिन्न परिस्थितियों में एक कौशल को लागू करने की क्षमता। अमूर्त सोच। When selecting teaching strategy, we are all aware that one size fits all does not apply. This statement is correct. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर, चिल्ड्रन ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे, चिल्ड्रन विद ऑटिज्म आर ऑटिज्म से ग्रसित बच्चे रोट लर्नर होते हैं और कॉन्क्रीट थिंकर होते हैं। स्पेसिफिक एजुकेशन नीड फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म इंक्लूड जनरलाइजेशन, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षा आवश्यकताओं में शामिल है। जनरलाइजेशन, AAC, लिटरेचर अंडरस्टैंडिंग, विजुअल लर्नर्स, ये सभी चीजें ऑटिज्म के बच्चों में शामिल होती है और उनकी जरूरतें भी होती है। सेरेब्रल पाल्सी इज ए डिसऑर्डर कॉजिंग प्रॉब्लम विद मूवमेंट और बैलेंस। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे हैं उन्हें किस प्रकार की समस्या होती है? उनको मूवमेंट और बैलेंस करने में समस्याएं होती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का ये टॉपिक हमने शुरू किया था सेरेब्रल पाल्सी वाला, इसमें मैंने लगभग 75 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा चुका हूँ और जो भी क्वेश्चन आएंगे
स्पेशल एजुकेशन डीएसएसपी के एग्जाम में मैं ये नहीं बोल सकता कि इसी में से आएंगे, लेकिन हाँ इससे रिलेट क्वेश्चन जरूर करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को, इन वीडियोस को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में अपने सभी क्वेश्चन ठीक करके आओगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपके जितने भी क्वेश्चन है, मैं सिर्फ स्पेशल एजुकेशन के ही कराता हूँ, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं कराता हूँ। हाँ, जब साइकोलॉजी शुरू करूँगा तो साइकोलॉजी के ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके जो साथी स्पेशलाइजेशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, जो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कंटिन्यू मेरे चैनल पर बढ़ते जा रहे हैं। और मैं यही चाहता हूं कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ स्पेशल एजुकेशन का, वो आपके एग्जाम में, डीएसएसबी के एग्जाम में काफी हद तक बेनिफिट रहेगा।